नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। इन दिनों सिलीगुड़ी कॉरिडोर में हलचल बढ़ी हुई है। सवाल यह है क्यों? आखिर क्या वजह है कि वहां पर बैठकों का दौर चल रहा है? दूसरा, भारत का बांग्लादेश को लेकर कोई प्लान है क्या? खास तौर से अगर बात हम करें ये जो रंगपुर और चिटगांव डिवीजन की है, इसकी ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। लेकिन सवाल यह है कि अगर इस तरह की बात उठ रही है तो कोई योजना तो चल रही होगी। क्या वाकई में कोई है इस तरह का प्लान? तो इन दोनों ही हिस्सों पर हम लोग बात करेंगे और शुरुआत करते हैं सिलीगुड़ी से। देखिए, सिलीगुड़ी में पिछले 2-3 दिन से वहां बड़ी महत्वपूर्ण बैठक चल रही है। उस बैठक में सशस्त्र बल के लोग मौजूद हैं, मिलिट्री इंटेलिजेंस के लोग मौजूद हैं, इंटेलिजेंस के लोग मौजूद हैं। और वहां देखिए क्या चर्चा है, ये तो बाहर नहीं आई। चर्चा हुई, इसकी खबर भी कहीं मेन स्ट्रीम मीडिया में नहीं है। जो खबर हुई है वो नॉर्थ ईस्ट में हुई है। सिलीगुड़ी टाइम्स ने यह खबर की है कि साहब एक बैठक हुई। बमुश्किल आप देखिए कि वो 150 शब्द की खबर है, लेकिन वो खबर कितनी महत्वपूर्ण है इस लिहाज से, जब बांग्लादेश में हलचल हो। और हलचल इस तरह की नहीं साहब, आप हलचल देखिए कि आलम यह है कि ये जो मोहम्मद यूनुस हैं, ये ग्रेटर बांग्लादेश की तस्वीर साझा करते हैं और उस ग्रेटर बांग्लादेश में ये नॉर्थ ईस्ट को अपना हिस्सा दिखाते हैं। और वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर को लेकर उनकी अपनी एक रायशुमारी है, जिस रायशुमारी में ये कहते हैं कि ये जो हिस्सा है, इसी हिस्से को अगर अलग कर दिया जाए तो पूरा जो है हम लेकर चले जाएंगे। और जब वो ये बात कर रहे होते हैं मोहम्मद यूनुस, उस समय बांग्लादेश की क्या परिस्थितियां हैं? बांग्लादेश में इंटेलिजेंस के लोगों का एक तरह से कहा जाए कि वो हब बना हुआ है। उसमें CIA के लोग हैं, उसमें जो है टर्किश इंटेलिजेंस है, उसमें ISI एक्टिव है। उसके अलावा उस और भी जो स्टेक होल्डर हैं जिनका हित है कहाँ? भारत में, चीन में, वो लोग भी वहां पर एक्टिव हैं। बड़ी चीज ये है। और ये लोग यहां बैठे हुए हैं। अब यहां से क्या हो रहा है कि चिटगांव जो है वो हमारी जो है नॉर्थ ईस्ट सीमा वहीं से लगती है। भारत की सीमा एक तो यहां लगी, पश्चिम बंगाल वाला इलाका हो गया, दूसरा वो त्रिपुरा वाला इलाका हो गया, फिर रंगपुर डिवीजन वाला जो इलाका है, यहां भी हमारी सीमाएं लगती हैं। अब हो क्या रहा है कि यहां के जरिए पेनिट्रेशन हो रहा है, इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है। बड़ी चीज ये है कि ये वो इंटेलिजेंस एजेंसियां जो भारत में कुछ कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए एक तरह से ये सेफ हेवन बना हुआ है। अब वो बढ़िया चिटगांव में बैठती हैं और चली जाती हैं। अभी ये जो जैक्सन गया, ये मुझे लग रहा है 31 अगस्त की बात है, जो बड़ी खबर हुई थी। और उसी दरमियान ISI का भी एक एजेंट जो है वो डेड पाया गया था। इन लोगों के बारे में यह पता चला कि साहब ये लोग जो है ये नॉर्थ ईस्ट गए थे। ये बड़ी बात है अपने आप में। अब इनके बारे में तो पता चला, वो पता इसलिए चला चूंकि ये जब निकल लिए तो इनके बारे में फिर वहां रेकी हुई, तमाम जो पत्रकार उन्होंने रेकी की, तो पता चला कि साहब लोकल्स ने बताया कि हाँ ये लोग इधर से जो है ऐसा लगता है कि नॉर्थ ईस्ट भी गए थे। इसका मतलब ये हो गया कि वहां जो इंटेलिजेंस एजेंसियां एक्टिव हैं, खास तौर से अगर हम बात करें CIA वगैरह की, तो वो सिर्फ म्यांमार में ही दिलचस्पी नहीं ले रही हैं, वो नॉर्थ ईस्ट में भी दिलचस्पी ले रही हैं। और वहाँ जो तमाम तरह की घटनाएं हुई या जिस तरह का वहाँ उपद्रव वगैरह देखा जा रहा है, उसमें माना जा रहा है कि इन लोगों की बड़ी भूमिका है। कुछ एक एजेंसियां और कुछ एक टेरर ग्रुप बाकायदे वो आए, वहाँ इनकी मीटिंग हुई, कहाँ? बांग्लादेश में। और उस मीटिंग के बाद उन लोगों ने कश्मीर को लेकर योजना बनाई, उन लोगों ने भारत के नॉर्थ ईस्ट को लेकर योजना बनाई, और मेनलैंड को तो लेकर जो योजना बनी उसको आप देख ही रहे हैं क्या हो रहा है। तो ये सारी चीजें जो है
वो बांग्लादेश में हो रही हैं। अब ऐसी परिस्थिति में जब आप सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर एक तरह से कहें कि गिद्ध दृष्टि लगाए बैठे हुए हो, तब मामला बहुत गंभीर हो जाता है। तो इस लिहाज से सिलीगुड़ी कॉरिडोर में जो बैठक हुई है वो बड़ी महत्वपूर्ण है। फिर जो SIR वगैरह चल रहा है उस लिहाज से भी वो बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि यहाँ जब SIR चल रहा है तो लोग नेपाल भी भाग रहे हैं, बांग्लादेश भी भाग रहे हैं, ठीक है, और भाग ही नहीं रहे, उधर से भी भाग के आ रहे हैं। तो ये जो है स्थिति बड़ी गड़बड़ है। अब ऐसी स्थिति में जब कई सारे स्टेक होल्डर बांग्लादेश में एक्टिव हों और उन सब की मंशा यही हो कि किसी तरह से भारत में कुछ कुछ करना है, तो ये जो मीटिंगें हैं ये बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। और ये ध्यान रखिएगा कि इस मीटिंग में जो लोग बैठे हुए हैं उसमें मैं आपको ध्यान दिला दूं, CISF, SSB, ITBP, उसके बाद में BSF, ये तो सीधे सीधे जो है रिपोर्ट है। उसके अलावा इंटेलिजेंस के जो लोग हैं उसमें मिलिट्री इंटेलिजेंस भी है, जाहिर सी बात है कि IB भी होगा और रॉ भी जरूर होगा। ये सारी बातें या सारी चीजें वहां हो रही हैं। और ये बैठक हुई, इस बैठक के ठीक पहले वहां क्या क्या हुआ, उसके ठीक पहले वहां अभ्यास हुआ। अभ्यास अभी भी चल रहा है, वो संभवतः जनवरी तक चलेगा। हर 10 दिन में 4-5 दिन जो है वो अभ्यास होगा उस पूरे इलाके में। सेनाएं वहां तैनात की जा चुकी हैं और सुकना जो है वो तो एक तरह से कहा जाए जो ईस्टर्न कमांड है उसका हेडक्वार्टर ही है, तो वहां पर पहले से ही मुस्तैदी हो रखी है। S-400, रफाल, सुखोई, ब्रह्मोस सब वहां लगा दिया गया है और ये सब लगा हुआ है। उस बीच ये बैठक हो रही है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर सर्विलांस बढ़ा दिया गया है। इतना ही नहीं, सिक्योरिटी के लिहाज से जो तमाम सारे मेजर्स हैं उन पर काम होगा, इस बात को भी तय कर दिया गया है। और उसका कारण जो बड़ा दिखाई दे रहा है वो यही कि नॉर्थ ईस्ट को लेकर, और आप एक तरह से कहें कि भारत को लेकर जिस तरह का थ्रेट बांग्लादेश से दिखाई दे रहा है, उस थ्रेट को देखते हुए, चूंकि देखिए बांग्लादेश में कई सारे लोग एक्टिव हैं, तो यहां पर सारी चीजें, यानी इस लिहाज से सिलीगुड़ी में हलचल बढ़ी हुई है एजेंसियों की, सेना की, ठीक। और फिर इसमें आप एक चीज और जोड़िए कि ये जो तमाम घटनाक्रम चल रहा है उस घटनाक्रम के बीच ये शेख हसीना को लेकर जो निर्णय आया है और उस निर्णय को लेकर जिस तरह से आप एक तरह कहें कि मोहम्मद यूनुस का जो रवैया है वो बता रहा है कि किस तरीके से वहां चीजें घट रही हैं। अब सवाल यह है कि चलिए ठीक है, वो सब तो आपने बताया, यहां बैठे हुए हैं, क्या वाकई में प्लान है? तो हाँ, एकदम है। ये हमारे नेक के पीछे पड़े हुए हैं तो हमने इनके नेक की योजना बना ली है। और ये जो योजना है उस योजना को आप ऐसे नहीं कि देखिए क्या है कि वो कागज पे लिख के तो दिया नहीं जाता है। जो नेता है जब वो बयान देते हैं तो उस बयान से समझ में आता है कि हाँ क्या क्या चीजें हो रही। जिससे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं और फिर मैं आऊंगा कि इनके नेक पे क्या हो रहा है। ये राजनाथ सिंह ने अभी इतवार को एक कार्यक्रम में, वो कार्यक्रम सिंध समाज से संबंधित था, उसमें वो बोल रहे थे और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए सिंध जो है वो सांस्कृतिक तौर से हम जो है जुड़े हुए हैं। और सिंधु नदी के पानी को लेकर उन्होंने कहा कि वो जो आबे जमजम के पानी जैसा जो है वो सिंध का पानी को माना जाता है कि पवित्र है। और फिर उन्होंने कहा कि देखिए अभी तो सिंध जो है वो पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन जमीन ही है, बॉर्डर कभी भी बदल जाया करते हैं। या आप समझिए ये एक तरह से चेतावनी है किसको? पाकिस्तान को, कि हमारा जो कश्मीर का हिस्सा है जिस पर तुमने कब्जा कर रखा है उसको तुम छोड़ दो चुपचाप, नहीं तो ये जो सिंध है ना, सिंध की अच्छा सिंध में आंदोलन भी चल रहा है तो इसलिए सिंध हमारे पास चलाएगा। अब यही चीज लागू हो रही है बांग्लादेश के ऊपर। चटगांव में आंदोलन चल रहा है,
किस बात को लेकर आंदोलन चल रहा है? देखिए, इस समय बांग्लादेश में 2-3 तरीके का आंदोलन चल रहा है। एक यूनुस सरकार के खिलाफ चल रहा है, जिसमें छात्र हैं, अध्यापक हैं। एक चल रहा है जो शेख हसीना को लेकर निर्णय आया उसके खिलाफ, अवामी लीग सड़क पर है। ठीक है, तो अभी बात हम लोग करें चटगांव में क्या हो रहा है। ये चटगांव को देना चाहते हैं लीज पर, वहां के लोगों को ये सुहा नहीं रहा है। ठीक भाई, हमारे सिलीगुड़ी में तो कोई आंदोलन चल नहीं रहा है, लेकिन बांग्लादेश में कई जगह आंदोलन चल रहा है, उसमें चटगांव भी है। अब अगर चटगांव के आंदोलन को हम हवा दें और बढ़िया अपने त्रिपुरा में मिला लें, बड़ी चीज यह है कि जो त्रिपुरा मोथा है, वो तो कह ही रही है कि नहीं ये तो बड़ा अच्छा होगा, ये आप मिला लीजिए, आप जबरदस्ती जो है चटगांव उधर छोड़ रखे हैं, चटगांव मिल जाएगा। देखिए, जो क्या है कि नॉर्थ ईस्ट तो लैंड लॉक्ड हो जा रहा है ना बांग्लादेश की वजह से। अब चटगांव अगर हम लोग ले लेते हैं तो बढ़िया ट्रेड होगा हमारा। अभी तो हमारे लिए समस्या है, हम इधर चटगांव ले लें और उधर रंगपुर डिस्ट्रिक्ट ले लें। ये दोनों ही अगर हम ले लें तो क्या होगा, उससे फायदा ये होगा कि हमारा नॉर्थ ईस्ट जो है, जो लैंड लॉक्ड है, वो उसका सी रूट हो जाएगा। अच्छा, चटगांव और जो रंगपुर है, इनका ये सांस्कृतिक तौर पर जुड़े हुए हैं भारत से। वैसे तो पूरा बांग्लादेश ही जुड़ा हुआ है, लेकिन अभी हम बात सिर्फ कर रहे हैं नेक की। क्योंकि मोहम्मद यूनुस बड़ी बात कर रहे थे, ग्रेटर बांग्लादेश का नक्शा दिखाकर सिलीगुड़ी कॉरिडोर को एक तरह से उधर ही तो ये लोग इंगित कर रहे हैं। लाल मुनिरहाट एयरबेस पे आप रडार लगा के, आप फाइटर प्लेन बिठा के क्या बताना चाहते हैं कि हम तैयारी में हैं? तो कोई बात नहीं, आप तैयारी में हैं तो हेमंता बिस्वा शर्मा भी तैयारी में है। और ये ध्यान रखिए, अगर हेमंता बिस्वा शर्मा कुछ बोल रहे हैं तो ये बड़ी बात है। क्यों? क्योंकि वो असम के मुख्यमंत्री हैं, तो कहेंगे मुख्यमंत्री सीमा थोड़े बदल लेगा। बात तो सही है, मुख्यमंत्री सीमा नहीं बदल लेगा, लेकिन वो सरकार है और इस तरह का स्टेटमेंट सरकार में बैठा व्यक्ति अनायास ही नहीं देता है। इस तरह के स्टेटमेंट देने का मतलब ही है कि योजना चल रही है इन दो नेक को लेकर कि अगर मोहम्मद यूनुस नहीं माने तो हम इस तरह से अपने पड़ोस में उपद्रव नहीं चलने देंगे। और नॉर्थ ईस्ट को हमारे लेकर जो योजना ये बना रखे हैं, और ये इनकी अकेले की योजना नहीं है, ये दरअसल योजना इनके आकाओं की है। तो उस योजना के मद्देनजर हम रंगपुर और जो है चटगांव ले लेंगे। इसीलिए हेमंता बिस्वा शर्मा ने कहा था कि सिलीगुड़ी पर नजर मत डालो, नहीं तो जो तुम्हारा दोनों नेक है वो दोनों नेक हम बड़े आराम से ले लेंगे। तो मुझे यह लग रहा है कि ये जो तमाम तरह की चीजें चल रही हैं बांग्लादेश के भीतर, उसको लेकर पूरा प्लानिंग है, और उसी प्लानिंग का हिस्सा सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर चल रही, या आप कहें कि हुई बैठक और सरगर्मी है, और उसी का हिस्सा जो बांग्लादेश का नेक है उसको ले जाने की, आप एक तरह से कहें कि जो चर्चा है वो भी उसी के मद्देनजर दिखाई देती है। बाकी आपकी अपनी क्या राय है, जरूर साझा करें।